नमस्कार दोस्तों, पटेल स्टडी IQ जी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं डोइला गुरुजी, जीके जीएस एक्सपर्ट एसएससी जीडी की जनरल साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो आपके लिए लेकर आया हूँ। मित्रों, ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल पटेल स्टडी IQ जी के को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट किया करें, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा समय तक स्टोर रहता है, ज़्यादा समय तक मेमोराइज रहता है, याद रहता है। और जितना ज़्यादा समय तक याद रहेगा पेपर में, उतने ही नेगेटिव सवाल होने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी, और नेगेटिव कम होंगे तो नंबर अच्छे आएंगे, और नंबर अच्छे आएंगे तो सफलता सुनिश्चित मिलेगी। तो पिछली वीडियो में हम लगभग 25 क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस के पिछले पेपरों में पूछे जा चुके हैं, लास्ट 3 ईयर के में, उनको डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है मित्रों, क्या है कि निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्ध धातु नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बात याद रखिए, अर्ध धातु क्या होती है। तो एक ऐसा तत्व जो अर्ध धातु नहीं है, अर्थात कौन सा तत्व होगा मित्रों, सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मित्रों कि अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है। अब देखिए, अनबुझा चूना किसे बोला जाता है। अनबुझा चूना, अनबुझा चूना बोला जाता है दोस्तों CaO को। किसको बोला जाता है मित्रों, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना बोला जाता है। अब ये कैसे निर्मित होता है, जब हम CaCO3 की अभिक्रिया करते हैं, CaCO3 का विघटन करते हैं, तो हमें क्या निर्मित होता है, CaO प्लस CO2। तो कैसे निर्मित होगा मित्रों, कैल्शियम कार्बोनेट की तापन तापन अर्थात टेम्परेचर देने पर, टेम्परेचर पर, किसी टेम्परेचर पर अभिक्रिया की जाती है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे कि संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है, कि टेम्परेचर पर अभिक्रिया की जाती है तो अनबुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मित होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है मित्रों, क्या आता है कि अम्ल निम्न में से कौन सा सही कथन है। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्या ये सही है मित्रों, गलत। अब क्या एक एक शब्द याद रखना है आपको, वो शब्द है अनिल। क्या याद रखना है मित्रों, अनिल, जो कि एक कॉमन नाम है, हर किसी को याद भी रह सकता है। अनिल, अनिल कैसे पढ़ा कि जो अम्ल होते हैं ऐसे आते हैं अम्ल, नी से आता है नीला लिटमस। तो अम्ल होता है जो नीला लिटमस को क्या कर देता है, या तो आप एल से लाल, तो अम्ल क्या हुआ, नीले को लाल, क्या बदल दिया मित्रों, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल। और यहाँ क्या पूछ रहा है, लाल लिटमस को नीला, तो ये क्या हो गया, गलत। दूसरा आता है मित्रों, कथन क्या आता है, अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, गलत। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है, ना तो फर्स्ट और ना सेकेंड। दूसरा आता है मित्रों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा दोस्तों, CaCO3। क्या होगा दोस्तों, CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है। प्राकृतिक गैस जिसे मैथेन बोला जाता है, CH4 के नाम से जाना जाता है, जब इसका ज्वलन किया जाता है अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है, तो CO2 प्लस H2O का उत्पादन होता है। और जो CO2 गैस होती है वो कौन सी होती है मित्रों, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, देखिए मित्रों, ये सभी वेरी वेरी सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को धीमे देखिए। आप एक बात याद रखिए, आप सोचते हो कि हम 2x की स्पीड में वीडियो देख लेंगे, तो ये कोई करंट अफेयर का टॉपिक नहीं है। वीडियो को जितना समझ समझ कर देखोगे, याद कर करके देखोगे, उतने ही लंबे समय तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में याद रह पाएगी, मेमोराइज रह पाओगे, और आपके क्वेश्चन सही हो पाएंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो आता है कि सफेद सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl को सूर्य के प्रकाश में ग्रे क्यों हो जाता है। क्यों हो जाता है, ग्रे क्यों हो जाता है मित्रों, तो देखिए ये SSC GD 2 फरवरी 2023 शिफ्ट 4 में पूछा जा चुका है। क्यों ग्रे हो जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश क्या कर देता है, अपघटन कर देता है।
सिल्वर क्लोराइड जिसे AgCl रासायनिक फॉर्मूला भी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट मित्रों क्वेश्चन आता है, वो आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। देखिए पेरिस नाम क्यों आता है इसमें, पेरिस क्योंकि सबसे पहले ये पेरिस में पाया गया था, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि SSC GD की ही 2 फरवरी 2023 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है, वो क्या है मित्रों, कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होगा Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है। तो जो हैलोजन की तरह व्यवहार करता है वो कौन सा करता है दोस्तों, हाइड्रोजन। क्योंकि हीलियम क्या है, अक्रिय गैस है। लिथियम में +1 पाया जाता है। नियोन भी एक अक्रिय गैस है। नेक्स्ट आता है दोस्तों नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 7। और किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कैसे लिखाया जाता है, उसका परमाणु क्रमांक का दुगुना किया जाता है। वैसे तो परमाणु द्रव्यमान पाया जाता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, N2 अर्थात 7। 7 का क्या हो जाएगा मित्रों, 14। नेक्स्ट आता है दोस्तों जो कि मैं आपको पिछली क्वेश्चन बता चुका हूं कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं। देखिए हमें याद है अम्ल नीले को लाल, तो क्षार लाल को नीला कैसा करेंगे दोस्तों, क्षार लाल को नीला। ने देखिए दोस्तों ये सभी GD की प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि सर प्रीवियस ईयर क्या है, तो क्या संभावना है इन्हीं को क्यों याद करें। किसी भी पेपर में आप देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब इसमें क्षार में लाल लिटमस वाले आ गया, और इससे पहले नीला अम्ल का नीला लिटमस का आ गया। तो जब हम चीजों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन देखा आंसर देखा और उसी को याद किया। चीजों को थोड़ा बहुत कोरिलेट करेंगे। यदि आप इनको थोड़ा बहुत लिखते हो और लिख लिख कर याद करते हो तो ये तो सोने पे सुहागा है। अब जैसे मैंने आपको उसमें बताया कि अम्ल नीला लाल करते हैं, अनिल से याद किया, तो उस टाइम आपको क्षारों के भी गुण बताए, तो तब आपको क्षारों के याद हो गए। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं ना 2 4, ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखें। आप ये सोचते हो कि हमारे व्यू बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फायदा आपका ही है। मैं खुद सेलेक्टेड हूँ, मुझे इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सफलता दिलाने के लिए ही इतनी मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो को टिल द एंड लास्ट तक देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, चूना पत्थर कड़िया और संगमरमर किसके रूप है। तो किसके रूप है, कैल्शियम कार्बोनेट के। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो CaCO3 होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो आता है कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उपोत्पाद बनता है। तो कौन सा उपोत्पाद बनता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला पाया जाता है Na2SO4। बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2। जब अभिक्रिया होती है तो BaSO4 बन जाता है और सोडियम का NaCl के साथ मिल जाता है और क्या बन जाता है, NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl जिसे कि साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है कि दूध और फेस क्रीम किसके उदाहरण है। तो किसके उदाहरण होंगे दोस्तों, इमल्सन के। दूध क्या है, लिक्विड। फेस क्रीम क्या है, सॉलिड। और सॉलिड और लिक्विड मिलके क्या बनाते हैं, इमल्सन। एरोसोल क्या होता है, हवा। हवा में जलवाष्प की बूंदे एरोसोल होते हैं। सोल क्या होता है, सॉलिड सॉलिड। सेमी सॉलिड मिलके क्या बनाते हैं, सोल। नेक्स्ट आता है दोस्तों, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान कीजिए। तो सौर सेल किसके द्वारा बनाया जाता है, सिलिकॉन के द्वारा। टंगस्टन क्या बनता है, टंगस्टन के द्वारा तंतु बनते हैं, बल्बों के तंतु। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि ब्लैंक का उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकने वाले पदार्थ और पेंट डाई बनाने के लिए किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जिसे का रासायनिक सूत्र भी पूछा जा चुका है, क्या होगा, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है, जिसका उपयोग उर्वरक, फाइबर, पेंट डाई बनाने में किया जाता है।
नेक्स्ट जो आता है दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन, वो क्या आता है कि निम्नलिखित में से अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत है। तो देखिए, गलेना गलेना का जो फॉर्मूला पाया जाता है दोस्तों वो होता है पीबीएस। अब पीबीएस यानी पीबी यानी सीसा, तो ये तो क्या हो गया सही। मैग्नेटाइट का पाया जाता है Ma2CO3, तो ये भी क्या हो Fe2CO3, तो ये भी क्या हो गया। लोहे के कौन कौन से अयस्क हो गए हैं, लिमोनाइट सीडेराइट, तो ये क्या हो गया लोहे का सही हो गया। लेकिन जो सीना बार पाया जाता है ना दोस्तों, ये निकल का नहीं पाया जाता है, ये किसका पाया जाता है HGS का पाया जाता है, टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वह किसके संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। तो दोस्तों आयोडीन के संपर्क में आने पर स्टार्च क्या देता है, नीला रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैसें निकलती हैं। तो कौन सी गैसें निकलती हैं दोस्तों, नाम से पता चल रहा है कि नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन तो आएगी ही आएगी। अब ऑप्शन देखिए, बहुत तो सवाल तो दोस्तों ऑप्शन बेस पे सही हो जाते हैं। जीडी जो एसएससी जीडी है ना, ज़्यादातर एग्जाम होते हैं जो जैसे कि यूपीएससी होता है, यूपीपीसीएस होता है, आरपीएससी होता है, एमपीपीसीएस होते हैं, ये एग्जाम ज्ञान से होता है। एसएससी जीडी का जो एग्जाम है ना मित्रों, ये समय का खेल है इसमें, क्योंकि इसमें समय बहुत कम मिलता है, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं उनमें दो ऑप्शन तो आप ऑन द स्पॉट नेग्लेक्ट कर देते हो, और दो ऑप्शनों में से बहुत तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको ऑप्शन बेस पे ही आप सही कर दोगे। तो लेड नाइट्रेट, अब नाम से पता चल रहा है कि भाई गर्म करने पर गैसें निकलनी है, नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन तो निकलनी ही निकलनी है, तो ये वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अब ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, तो ऑक्सीजन भी नहीं बचा। अब चूंकि नाइट्रेट है तो नाइट्रेट का फॉर्मूला पाया जाता है NO3, तो अब दो नाइट्रोजन तो आनी ही आनी है, तो ये तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एक नाइट्रोजन है तो इसमें भी नहीं बैठेगा, अब या तो ये होगा या ये होगा। अब हाइड्रोजन कहाँ से आएगी, हाइड्रोजन तो फॉर्मूले में ही नहीं है, तो उसके रासायनिक सूत्र में ही नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है मित्रों कि Fe किसी SO4 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो FeSO4 प्लस Cu बनता है, ये किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है दोस्तों, विस्थापन का है। आप देख रहे हो FeSO4 के साथ जुड़ गया और Cu क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट आता है दोस्तों मेरे मित्रों, जो इम्पोर्टेंट सवाल आता है वो आता है C2H5OH, जो कि SSC GD की ही 27 जनवरी की शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है कि C2H5OH का रासायनिक सूत्र है, तो क्या होगा दोस्तों, इथेनॉल। नेक्स्ट जो कि इम्पोर्टेंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या है कि जिप्सम को फला फला अर्थात खालिस्तान ब्लैंक पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट अर्थात पीओपी अर्थात प्लास्टर, अनेकों पेपरों में तो दोस्तों पीओपी का पूरा नाम ही पूछा जाता है कि पीओपी का फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो किस टेम्परेचर पर बनता है, 373 केल्विन पर। 373 केल्विन को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों जो कि रटने का फॉर्मूला है, आवोगाद्रो की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 पाई जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों मेरे मित्रों की हैलोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अब हैलोजन जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अब फ्लोरीन फ्लोरीन जो बाह्यतम कोष में है वो तो समान पाई जाएगी। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है मित्रों 1s2 2s2 2p5, क्योंकि 5 2 7 और 2 9। अब बाह्यतम कोष अर्थात 2 हो गया, तो इसमें कितनी संख्या हो गई, 5 और 2 7। इस तरह आप किसी भी तत्व के बाह्यतम कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। एस में 2 आएंगे, पी में 6 आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और एफ में 14 भरे जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कब भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, इसके लिए आपको उनको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूँ अपनी परीक्षा की दृष्टि से पढ़िए,
अब आपको एसएससी जीडी की तैयारी करनी है तो एसएससी जीडी की दृष्टि से पढ़िए। जब एसएससी जीडी की दृष्टि से पढ़ते हो आप तो देखना आपको लगभग 30 परमाणु तत्वों को तो क्रमांक याद होने ही चाहिए। और वो 30 तत्व हैं: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। तो कितने तत्व है दोस्तों? 118। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है कि किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो देखिए, किसी विलगित, अब ये पूछ, अब इसको आपको क्या करना है, ऑप्शन से सोल्व करना है। अब परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग। इसमें कुछ ऐसा पता चल रहा है क्वेश्चन में योग वोग से, तो आएगा नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाह्यतम कोश में जो उपस्थित तत्व है वो तो इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है? दूरी। नेक्स्ट पूछ रहा है समस्थानिक। समस्थानिक तो जिनके समान परमाणु क्रमांक पाए जाते हैं, तो इससे संबंधित आएगा नहीं, तो आएगा आंसर क्या? परमाणु का आकार। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यदि आप ढंग से सवाल पढ़ते हैं और ढंग से ऑप्शनों को देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो जो आपका एग्जाम होगा उसमें आप 50% तो ऐसे सवाल आएंगे उनको ऑप्शन बेस पे ही कर दोगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? 6। तो 7 किसकी होगी दोस्तों? नाइट्रोजन की। 9 किसकी होगी? फ्लोरीन की। और ऑक्सीजन की कितनी होती है? 8। सोडियम की 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन। ये 20 तत्व हैं और जिनकी परमाणु संख्या ये आपको याद करनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या आता है कि ड्यूरोलिन एल्युमिनियम से बना एक मिश्र धातु है। एल्युमिनियम और तांबे से बनी मिश्र धातु है। किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? तो दोस्तों चांदी में। किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों जल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, जल का विद्युत अपघटन किसकी एक विधि का उदाहरण है? तो जल का विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु संख्या 12 है? मैं आपको बता चुका हूं, आपको अपनी परीक्षा अर्थात एसएससी जीडी के लिहाज से 30 तत्वों के तो परमाणु क्रमांक याद होने ही होने चाहिए। ऑक्सीजन का क्या होगा? 8 होगा। हीलियम का क्या होगा? 2। कैल्शियम का 20, मैग्नीशियम का 12। और क्या पूछ रहा है? 12 आंसर मैग्नीशियम। इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है मित्रों? इस्पात का जो निर्माण किया जाता है उसका अंतिम चरण होगा इस्पात को आकार देना। नेक्स्ट आता है दोस्तों, एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र। अब नाम से पता चल रहा है कि इक एसिड है, अर्थात COOH तो लगेगा ही लगेगा। जब एल्कोहल पूछता है दोस्तों तो याद रखिए कि एल्कोहल पूछते ही OH लगता है। एल्डिहाइड एल्डिहाइड पूछते ही CHO लगता है। और ओइक एसिड पूछते ही COOH लगता है। ये तीन तो आपको ऐसे हैं जो याद करने हैं, जिससे आप शॉर्टकट बना तत्व का रासायनिक सूत्र याद रख सकते हो। अब आता है मित्रों एथेनोइक एसिड। नाम से पता चल रहा है मैथ और एथ, यानी मैथ में तो क्या आएगा? एक कार्बन का, एथ में दो कार्बन का। अब सबसे पहले तो COOH से देखो, ये बाहर ये बाहर, क्या बना? ये और ये। अब आएगा दो कार्बन। अब दो कार्बन किसमें? इसमें भी और इसमें भी, लेकिन ऑक्सी संयोजकता भी तो सेट बैठनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा? CH3COOH। नेक्स्ट आता है दोस्तों, उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। तो जीनोन। जीनोन क्या है? एक जीनोन एक गैस है, ये एक उपधातु नहीं है, जबकि टेलुरियम, पोलोनियम और जर्मेनियम उपधातु है।
नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो पेपर में आया होगा तो 99% के लोगों ने गलती किया होगा। और कुछ क्वेश्चन पेपरों में ऐसे दिए जाते हैं ताकि आप उनको करो ही ना। तो ये छोड़ने लायक क्वेश्चन था कि जब मैंडलिप ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे। तो आंसर तो 63 आएंगे, उस तत्व 63 तत्व ज्ञात थे। लेकिन जनरली ऐसे डाटा है वो याद नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़े भी जा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन छोड़ने से आपकी सफलता नहीं रुकती है, क्योंकि आप कभी भी देख लेना पेपर की जो कट ऑफ है किसी में भी 85% से ऊपर कभी नहीं जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। तो जिंक को जिंक सल्फेट में कौन परिवर्तित करेगा? नाम से पता चल रहा है सल्फेट, अर्थात ऐसा अम्ल जिसमें एस होगा, सल्फर होगा, वो करेगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला पाया जाता है HCl, सल्फर का रोल ही नहीं है तो गलत। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला पाया जाता है CH3COOH, है नहीं तो गलत। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला पाया जाता है HNO3, इसमें भी नहीं है तो गलत। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला पाया जाता है H2SO4, चूंकि इसमें है इस वजह से क्या आंसर आ जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने और लगभग 30 से 35 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो थे जीडी के, जनरल साइंस के, उनका डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम और क्वेश्चनों का भी डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, मेरे चैनल पटेल स्टडी IQ GK को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। एक बात याद रखिए दोस्तों, आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है। और आप इन सभी को यदि लिख लिख कर याद करते हो तो आपके लिए ये सभी क्वेश्चन सोने पे सुहागा है। नहीं तो एक लोग 10, 20, 100, 50, 1000, लाख लोग इन वीडियोस को देखेंगे और सफलता तो वही सुनिश्चित है जो तैयारी करेगा उसकी मिलेगी। चाहे आप कहीं से भी पढ़ लो, तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। किसी भी बुक को ले आओ, पढ़ना तो आपको खुद को पड़ेगा। हम सिर्फ आपको पढ़ाई के तरीके बता सकते हैं। ज्ञान अथाह है, उसको कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि किताबें भरी हुई है, लेकिन क्या याद करना है, पेपरों में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ही आपको बता सकते हैं। क्योंकि साइंस हो, GK हो, करंट हो, एक अथाह टॉपिक है, ब्रह्मांड के समान टॉपिक है। इनको आप कभी कितने ही पढ़े जाओ, इनका कोई ओड नहीं है, इनकी कोई जोड़ नहीं है, इनकी कोई होड़ नहीं है, और इनका कोई लोड नहीं है। तो मित्रों भूलिए नहीं, पटेल स्टडी IQ GK को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।